नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष से हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इसके अंतर्गत हम लोग शब्दों की बात कर रहे थे और आज हम शब्दों के जो प्रकार लेंगे वो है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द आते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इन्हीं शब्दों की। तो पहला है वाचक शब्द, जिनका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, जिन शब्दों के माध्यम से हम अर्थ को सीधा सीधा लेते हैं। मतलब कि जैसे राम खाना खा रहा है या मोहन जा रहा है, मतलब सीधा है, हमें प्रतीत हो रहा है, तो वो अर्थ है वाचक अर्थ कहलाता है। उसका सीधा अर्थ वाच्यार्थ से होता है। जब किसी शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। फिर है लक्षक, दूसरा है इसका प्रकार अर्थ के आधार पर है लक्षक। लक्षक के अंतर्गत जहाँ पर लक्षणों के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं कि उस शब्द के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, उस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, निहित जो शब्द है वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर लक्षणार्थक या लक्षक शब्द कहलाते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग उसके वाच्यार्थ से हटकर उसके लक्षणों के आधार पर किया जाए, तब उस शब्द को हम लक्षक शब्द कहेंगे। ठीक है, तो वाच्यार्थ से उसका अर्थ न होकर वाच्यार्थ से हटकर उसका अर्थ लक्षणों के आधार पर किया जाएगा, वहां पर लक्षक शब्द कहे जाएंगे। तीसरा है व्यंजक शब्द। परिभाषा, जिन शब्द की यहाँ पर व्यंग के द्वारा किसी बात को कहा जा रहा है, वहां पर व्यंग्यार्थक जो शब्द है वो अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, वहां पर व्यंजक शब्द होते हैं, उन्हें व्यंजक शब्द हम कहते हैं। तो परिभाषा, जिन शब्दों का न वाचिक अर्थ होता है और न ही लाक्षणिक अपितु उनसे किसी व्यंग्यार्थ का बोध होता है, व्यंजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
हम लोग जब हम शब्द शक्तियाँ पढ़ते हैं तो शब्द शक्तियों के अंतर्गत ये वही जो ये कहें कि अभिधा लक्षणा, जो अभिधा होती है वो सीधा सीधा अर्थ होता है। लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है वो लक्षणों के आधार पर, जैसे कि कोई लक्षण बताया जाता है उसके आधार पर उसका अर्थ, जैसे कि 4 घंटी बज जाती है, घंटी बज गई मतलब कि छुट्टी हो गई है। इसके अलावा व्यंजक के अंतर्गत ये होता है कि राम है वो निरी गया है, मतलब कि वहाँ पर व्यंग के आधार पर बताया गया है। तो इस प्रकार से जो अर्थ के आधार पर शब्दों के अंतर बहुत शक्ति होती है और ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम जो प्रकार बाकी रह गया था, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, ये था अर्थ के आधार पर। अब लास्ट है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। तो पहला है विकारी, विकारी शब्द। विकारी शब्द परिभाषा के रूप में देखते हैं पहले। वे शब्द जो लिंग वचन, वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसे लड़का, अच्छा, और लड़की क्या होगी, अच्छी। देखिए विशेषता बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वचन लिंग के आधार पर, लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग, उसके आधार पर परिवर्तित होते हैं। ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण। ठीक है, विशेषण के उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। ठीक है, और लिंग के आधार पर, लिंग और वचन के अनुसार ये परिवर्तित संज्ञा है वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग प्रयोग की जाती है। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर यह, वह, ये सब जो प्रयोग में लिया जा रहा है वो भी परिवर्तित होता रहता है। क्रिया है वो भी कर रहा है, कर रही है, दोनों में परिवर्तित हो रहा है। तो ये सारी चीजें ये है वो लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो अर्थ के रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द, जिसके अंतर्गत दिया जाता है। अब है अविकारी शब्द, जो दूसरा प्रकार है वो है अविकारी शब्द। दूसरा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में वे शब्द जो लिंग वचन एवं काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं या आधार पर नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा प्रकार है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक, और चौथा और आखिरी प्रकार हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अब देखें डिफरेंस इसमें क्या है। विकारी शब्द है वो लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तित होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को बताया गया है। और अविकारी शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, इसके अंदर क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को बताया। तो इस प्रकार से हमारा जो शब्द की संरचना या शब्द के जो प्रकारों का जो अलग अलग आधार पर प्रकार थे उनकी बात हम लोगों ने कर ली है। यदि शब्द का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट होता है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। अब आपको निबंधात्मक उत्तर के रूप में सारे जो प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में आपको लिखना है, जो कि मैं फर्स्ट जो हमारा वीडियो उसके अंदर बता चुकी हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? कहते हैं शब्द की संरचना को समझाइए। जो बनावट है वो किन किन आधार पर बनी हुई है उसके बारे में आपके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलते तो 3 बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।